कुछ लोग कहते हैं हम कबीर पंथी हैं। झूठ बोलते हुए इनको शर्म नहीं आती है। ना तो कबीर को जानते हैं, ना तो कबीर के पंथ को, अर्थात कबीर ने जिस रास्ते पे चलाया है सत्य मार्ग को, फिर भी ये कहते हैं हम कबीर पंथी हैं। तो कबीर साहब को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जो लोग कहते हैं कबीर साहब ने ऐसा बताया है, जो गलत कहते हैं, देखो क्या क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग कबीर पंथ में ही जप तप योग ध्यान क्रिया कर्मकांड सुमिरन भजन दीपाबाती ज्योति पूजा पाठ मूर्ति पूजा वेशभूषा का ढोंग करना कंठी माला का धारण करना, ऐसा समझते हैं कि हम परमात्मा के सच्चे भक्त हैं और परमात्मा हमको मिलेगा या फिर मिल चुका है। ऐसा जो लोग करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, या फिर उनको ऐसा लगता हमको परमात्मा मिल गया है, फिर भी ऐसा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब पखंड बताते हैं ऐसे कर्मों को। ये गलत रास्ता है, सही रास्ता नहीं, फिर भी लोग करते हैं। ये सभी क्रिया कर्मकांड को कबीर साहब गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि कबीर साहब को ये सारी बातें पता है कि परमात्मा की प्राप्ति ये सब करने से नहीं होती है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने तो धर्मदास को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया था, दर्शन करवाया था, इसलिए कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। और जो कबीर का भेद नहीं जानते, कबीर का ज्ञान नहीं जानते, कबीर पंथी होने का दावा करते हैं, तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि ये लोग पाखंडी हैं। और पाखंडी लोग कहते हैं हम कबीर पंथी हैं। कबीर साहब के रास्ते में क्या है? कबीर पंथ के रास्ते में सबसे बड़ी बात है कि झूठ नहीं बोलना। कबीर ने अपने जीवन के उपरांत जितना समय भी संसार में रह कर दिया, तो उन्होंने झूठ वाक्य का प्रयोग नहीं किया। अब उनकी भाषा वाणी शब्द को कोई ना समझे तो ये लोगों की कमी हो सकती है, उसमें कोई कमी नहीं है। और झूठ बोलने वाले को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि झूठ बोलना पाप है। कबीर पंथी हूँ ऐसा कहना पाप है, क्योंकि संसार में भटकती आत्माएं जो परमात्मा की खोज में भटक रही हैं, ये भोली आत्माएं, इनको सुन सुनकर भ्रम हो जाता है। क्योंकि सब लोग कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, हम कबीर पंथी हैं, और सब लोग पाखंडी गुरुओं के शरण में रहकर भक्ति में लगे रहते हैं। तो सुनने वाली जो भोली आत्माएं होती हैं ये बहक जाती हैं, इनके समझ में नहीं आता है कि सही क्या है। इसलिए जब तक सही ज्ञान पर आप ना चलें, जब तक आपको सही ज्ञान ना हो जाए, तब तक दूसरे को लेकर उस ज्ञान में ढकेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी को मूर्ख बनाना, किसी को गलत रास्ता पे चलाना, किसी को भटकाना, इसका मतलब हो जाता है कि आप दूसरे को अंधा बना चुके हो। वह आपके बताए मार्ग पे चल पड़ा, उसने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, इसका मतलब है कि आपने उसे अंधा बनाया है। और आपने जिसे अंधा बनाया है तो आपको उनका जब श्राप लगता है तब आप अंधे बनते हो। तो आप समझ लो कि 2 लोग को अंधे बनाए हो, या कि 10 लोग को अंधा बनाए हो, 50 लोगों को अंधा बनाए हो, 100 लोगों को अंधा बनाए हो। जिन लोगों को आप लोगों ने मैं कबीर पंथी हूँ, मैं कबीर पंथी हूँ कह कर पाखंडी गुरुआ लोगों की शरण में ले गए हो, तो आपको ही इसका दंड भोगना पड़ेगा। आपको भी 70 जन्मों तक अन्य योनियों में आंखें नहीं मिलेंगी, क्योंकि
आपने दूसरों की आंखें छीन ली थी, दूसरों की आंखें फोड़ दी थी, तो आपको इसके बदले दंड दिया जाएगा। और यही आपका दंड है कि 70 जन्म तक आपको अंधे होकर घूमना पड़ेगा। इसलिए मैं कबीरपंथी हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ। इस शब्द पर बहुत विचार करना चाहिए। जब तक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक सच्चा सतगुरु की कोई शरण नहीं लेता, तब तक वह कबीरपंथी नहीं माना जाता है। कबीरपंथी होना एक गौरव का विषय है। इस आदमी को, मनुष्य तन को सच्चा सतगुरु मिल जाए तो जिस प्रकार से कोई परमवीर चक्र जीत लेता है ना, इसी प्रकार का काम करना माना जाता है। क्योंकि सच्चा गुरु जो होता है वह सभी भक्तों को पूरी परीक्षण और निरीक्षण के बाद ही शरण में लेता है। ऐसे व्यक्ति को कबीरपंथी वो नहीं बनाता है जो कबीर पंथ के मार्ग में चल नहीं सकता है या फिर कबीर के वचनों को निभा नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को कबीर की शरण में लेने की आज्ञा सदगुरु कबीर साहब ने खुद नहीं दिया है। इसलिए आपको समझना है कि कबीरपंथी हैं या नहीं, बोलना चाहिए या नहीं।